ये बता दूं, मेरा कैमरा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्यों। कल से ही डिस्टर्ब हो रहा है कैमरा। तो इसको मैं अगर अप डाउन कर रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है नहीं पता मुझे। तो देखो, ये एक छोटा वाला 61 का बोर्ड है, नो पावर कंडीशन पे मेरे पास आया था। अभी एसएमपीएस का अगर पावर में डालता हूँ तो मदरबोर्ड में यहाँ पर जो PS1 का LED है ये जल नहीं रहा था। अब क्यों जल नहीं रहा था, ये बोर्ड अगर सेम बोर्ड आपके पास कभी भी आए तो मैं बता रहा हूँ कहाँ पर चेक करना है। अगर VRAM सेक्शन में कोई शॉर्टिंग है तो वो बात अलग है, और VRAM सेक्शन में शॉर्टिंग से हमारा PS1 का LED ना जलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। VRAM का शॉर्टिंग अलग बात है, उसमें क्या होगा, सब कुछ ठीक रहेगा पर बोर्ड ऑन नहीं होगा, एक बार ऑन होगा ऑफ हो जाएगा। तो देखो, तो मैं जानता हूँ इस बोर्ड के डायग्राम को, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है, अभी देखो ये वाला कैपेसिटर ये ख़राब था। अभी इसको देख के आपको नहीं लगेगा कि ये ख़राब था, क्योंकि ये ना तो फटा हुआ है ना फुला हुआ है, कुछ भी नहीं है। पर मैंने बस ट्विज़र से, ये अच्छा वाला ही था, मैंने बस ट्विज़र से ऐसे लगा, इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मेरा जो वोल्टेज है, डिबग कट पे जो हमारा LED है वो जलने लगा, ये देखो जलने लगा। अभी उससे पहले मैंने चेक क्या ये स्टेप बाय स्टेप मैं एक बार बता दूँ थोड़ा सा, ताकि बताने से इजी रह जाएगा। वहाँ पर अगर कोई भी पावर बटन पे वोल्टेज नहीं था और डिबग कार्ड में हमारा LED जल नहीं रहा, तो मैंने बस पावर बटन पे चेक किया था तो कोई भी वोल्टेज नहीं था। अभी पावर बटन पे देखो कितना वोल्टेज आया है, 1.27 वोल्टेज पावर बटन पे प्रेजेंट है। अभी 1.27 वोल्ट पावर बटन पे होने से बोर्ड हमारा ट्रिगर नहीं करेगा। तो पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने बस LDO को चेक किया, तो इसका जो LDO है यहाँ पर है, और इस LDO का इनपुट में कोई भी वोल्टेज मुझे मिल नहीं रहा था। अभी देखो 5 वोल्ट इंस कांस्टेंट आया है, और आउटपुट में जो वोल्टेज है वो है पावर बटन का वोल्टेज 1.28, और पावर बटन का वोल्टेज कितना है 1.26, लगभग 1-2 मिली वोल्ट का ड्रॉप डाउन है। अभी तो मैंने यहाँ पर एक P चैनल मॉस्फेट मिलेगा आपको, इसको थोड़ा सा ध्यान दे के रखना, कभी कभार ये ख़राब आ जाता है। नो पावर में मैंने बताया, ये कैपेसिटर को एक बार चेक कर लेना, इससे बहुत प्रॉब्लम आता है इस बोर्ड में, बेसिकली खास करके इस बोर्ड में। अदर बोर्ड में भी इस कैपेसिटर से आता है, पर ये कैपेसिटर अदर बोर्ड में अदर जगह पे रहता है, आप ढूंढ के भी नहीं मिल पाओगे। तो देखो, मैंने बस देखा इसका पहले इनपुट मैंने देख लिया। यहाँ पर जो था मॉस्फेट का इनपुट 5 वोल्ट, तब मुझे इनपुट नहीं मिल रहा था, और इसका अभी आउटपुट 5 वोल्ट ये भी मिल रहा है। तो जब इसका इनपुट आउटपुट नहीं मिल रहा था, तब मैंने सोच लिया कि यहाँ पर कोई ना कोई कैपेसिटर ख़राब है, तो इसको टारगेट किया, बस इसको रिमूव किया। बोर्ड पावर बटन पे हमारा वोल्टेज आना चालू हुआ, पर फुल वोल्टेज नहीं है, एबनॉर्मल वोल्टेज है। एबनॉर्मल वोल्टेज मीन्स आधा अधूरा वोल्टेज, जिससे हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा, मदरबोर्ड में काम नहीं बनेगा। पर हमारा डुअल स्टैंड बाई के वजह से बोर्ड में डुअल स्टैंड बाई प्रेजेंट है, इसलिए हमारा ये जो LED है ये जल रहा है। पर डुअल स्टैंड बाई के अंदर जो मेन फाइनल फास्ट स्टैंड बाई होता है, वो स्टैंड बाई का वोल्टेज मिसिंग है, मतलब ड्रॉप डाउन है। ये देखो पावर बटन का वोल्टेज कितना है, सॉरी 1.27 वोल्टेज है, और इसका इनपुट रेगुलेटर में 5 वोल्ट है, पर आउटपुट में जो है 1.28 वोल्टेज है। अभी बोर्ड में जो लगा था ये वाला, इससे भी कुछ सेम आ रहा है, इससे भी कुछ सेम आ रहा है, लगभग थोड़ा सा इधर उधर है वोल्टेज का, 2-3 मिली वोल्ट का आगे पीछे है, पर इससे भी ऐसा आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली इस बोर्ड में अभी प्रॉब्लम जो रुका है वो प्रॉब्लम है, ये जो मैंने रेगुलेटर कलेक्ट किया ये भी ख़राब है जिस बोर्ड से मैंने लगाया। तो इसको मुझे नया डालना चाहिए था, तो नया डालता तो मैं भी वीडियो नहीं बनाता, बोर्ड रिपेयर करके छोड़ देता। तो ये एक छोटा सा नॉलेज है जो कि मैंने शेयर किया। अभी देखो रेगुलेटर मैं चेंज बाद में करता हूँ, नया वाला मेरा बॉक्स में है, कहीं पर देखना पड़ेगा। तो देखो एक सेकेंड, मैं यहाँ पर DC लगा देता हूँ। DC में 3.2 वोल्ट सेट कर दिया। अभी DC में 3.2 वोल्ट सेट करने के बाद मैं इसको चला के दिखाता हूँ। इसका आउटपुट पे अगर 3.3 डालेंगे तो हमारा मदरबोर्ड रन कर जाएगा, देखो दिखाते हैं। और इस बोर्ड में, छोटा वाला बोर्ड में जो फ़ैन है CPU फ़ैन है, ये है कंपलसरी। CPU फ़ैन नहीं लगाओगे तो ये बोर्ड नहीं टर्न ऑन होगा।
और CPU फैन लगाने के बाद भी स्पिन एंड ऑफ होता है, तो वो प्रॉब्लम कुछ अलग है। पर इस बोर्ड में मैंडेटरी है, थर्मल सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि PCI से कंट्रोल होता है। अगर फ़ैन नहीं लगा होगा तो बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो देखो अभी देखो एक मैंने ग्राउंड कर दिया और मैंने लिया है 3.2 वोल्ट, 3.25 वोल्ट, और मैंने बस इसका आउटपुट में तो ये वोल्टेज को इंजेक्ट करके दिखाता हूँ। रेगुलेटर मैं बाद में चेंज कर लूँगा, मैं बस यही समझना चाह रहा हूँ कि इसका रेगुलेटर ख़राब है। देखो, और आपके केस में अगर आप इंजेक्ट कर रहे हो तो काम नहीं बन रहा है, तो आपका आउटपुट में कुछ शॉर्टिंग है बोर्ड में, ठीक है। तो ये मैंने इंजेक्ट किया, देखो मैंने 3.25 वोल्ट इंजेक्ट किया। अभी मैं ट्रिगर देता हूँ, ये देखो बोर्ड ऑन हो गया। इसको छोड़ देता हूँ, बोर्ड ऑफ हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर एक नया रेगुलेटर लगाने से बोर्ड बन जाएगा। फिर से एक बार दिखाता हूँ, देखो विदाउट वोल्टेज इंजेक्ट करके पावर देता हूँ, देखो बोर्ड ऑन नहीं होगा। देखो PS ऑन जला हुआ है, पर ये देखो ट्रिगर दे रहा हूँ, ऑन नहीं होगा। और जब मैं वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा आउटपुट में 3.3 वोल्ट, ट्रिगर दूंगा तो बोर्ड ऑन हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रेगुलेटर को चेंज करने से काम बन जाएगा। और आपके केस में अगर कुछ शॉर्टिंग है, आउटपुट में कुछ शॉर्टिंग है, तो ये रेगुलेटर जो है ये हीट होना चालू हो जाएगा। आप वोल्टेज इंजेक्ट करोगे तो भी बोर्ड ऑन नहीं होगा। और आउटपुट में शॉर्टिंग होना दैट मीन्स ज़्यादातर या तो आयो ख़राब होगा, या फिर PCH ख़राब होगा, या फिर मदरबोर्ड अगर छेड़खानी करके आया है तो बायोस चिप उल्टा लगा होगा, और छोटा मोटा कुछ हो सकता है, लैन IC साउंड IC ख़राब हो सकता है। उसके वजह से भी यहाँ पर रेगुलेटर जो होता है ये गर्म हो जाता है। इस डायग्राम के 61 का छोटा वाला S मॉडल पे, ठीक है। सब मॉडल पे होता है, पर हम अभी इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो इसी के ऊपर ही बताएंगे। अदर बोर्ड में क्या है वो अदर बोर्ड जब काम करेंगे तब बताएंगे। तो रेगुलर बेसिस हेल्प चाहिए तो पेड ग्रुप अवेलेबल है, आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।